हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रजत एजुकेशन। साथियों, आज की इस वीडियो में हम लोग एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीखेंगे। एलसीएम का इंग्लिश मीनिंग होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी लघुत्तम समावर्तक। और एचसीएफ का जो इंग्लिश मीनिंग होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि महत्तम समावर्तक। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एलसीएम निकालते हैं और फिर इसी वीडियो में हम लोग एचसीएफ भी निकालना सीखेंगे। तो बने रहिए लास्ट तक इस वीडियो में, और ताकि आप अच्छे से एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे कि पहला संख्या यहाँ पर दे दिया है 20, 24 और 15 का एलसीएम निकालें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि नीचे की ओर एक लकीर खींचना है। तो चलिए खींच देते हैं और फिर साइड में इस तरह से लकीर खींचना है, ठीक है। और जो संख्या दिया हुआ है उसको क्या करना है, उतारना है कॉमा दे करके। तो देखिए 20 है पहली संख्या, उतार दिए कॉमा। फिर 24 है, 24 उतार दिए। और फिर जो है 15 है तो 15 को लिख दिए। और यहाँ पर आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि छोटा से छोटा संख्या से आपको भाग लगाना है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए जैसे कि 2 से सब में लग रहा है, यानी कि 20 में और 24 में, और 15 में नहीं लग रहा है। तो आपको क्या करना है कि जिसमें नहीं लगेगा उसको ऐसे ही हूबहू उतार देना है नीचे में। तो चलिए सबसे पहले 2 से लगाते हैं हम। यहाँ पर देखिए 2 से जब इसको लगाएंगे तो 2 धन का 20 होता है, तो 10 आ गया यहाँ पर। और 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पर 12 आ जाएगा। और ये जो है 2 से 15 में नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर 15 को ऐसे ही उतार देना है, ठीक है। और फिर आगे क्या करना है कि आपको देखना है, अगर एक भी संख्या फिर 2 से लग रहा है तो आपको फिर लगाना है। तो देखिए यहाँ पर 10 और 12 2 से लग रहा है, तो यहाँ पर फिर चलना है आगे। और यहाँ पर 2 पंचे 10 हो गया, 2 छके 12 हो गया। और 15 में फिर 2 से नहीं लगता है तो 15 को ऐसे ही उतारना है। फिर देखना यहाँ पर देखिए 2 से एक ही संख्या विभाजित हो रहा है, यानी 6, और 5 और 15 में नहीं लग रहा है। तो आपको एक भी संख्या अगर लग रहा है तो वो छोटी से छोटी संख्या से आपको भाग देना है, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से फिर लगाना है। यहाँ पर 5 में नहीं लगा है तो 5 को ऐसे ही उतार दीजिए। और फिर 6 में लगा है तो 2 तिया 6 हो गया। और 15 में नहीं लगता है तो 15 को फिर ऐसे ही उतार दीजिए, ठीक है। अब देखना है यहाँ देखिए 2 से एक भी संख्या में विभाजित नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपको देखना है कि 2 के बाद 3 आता है, तो 3 से विभाजित हो रहा है कि नहीं, तो 3 से ये लग जाएगा। और ये भी लग रहा है तो 3 से आपको लगाना है। तो 5 में नहीं लगा तो 5 को ऐसे ही उतारिए। और 3 में लग जाएगा एक मर्तबा, और फिर 3 पंचे 15 हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ 3 से नहीं लग रहा है, 4 से भी नहीं लग रहा है, 2 से नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको 5 से लगाना है, तो 5 से लग जाएगा, 5 एकान 5। और फिर यहाँ 1 आ गया, और फिर 5 एकान 5 आ गया। तो देखिए लास्ट में नीचे में जो है आपको 1-1 आ गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, रुक जाना है साथियों, ठीक है। और यहाँ पर क्या करना है कि जब 1-1 नीचे में आ जाए तो आपको ये देखना है कि जो भी संख्या से आप भाग लगाए हैं उसको गुना में लिखना है, ठीक है। तो चलिए पहले लिख देते हैं। यहाँ पर 3 ठो 2 है, एक 3 है और एक 5 है। तो 2 गुने 2 और गुने 2 गुने 3 और गुने 5 हो गया, बराबर। आपको सबको गुना कर देना है और गुना करके लिख देना है। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 आएगा। और फिर 4 को 2 से गुना करेंगे तो 4 दूना 8 हो गया। और 8 को फिर 3 से गुना करेंगे तो 8 3 24। और 24 को 5 से गुना कर दीजिए तो 24 पंचे 120 आ जाएगा, ठीक है। यानी यही जो संख्या आया है ये आपका एलसीएम निकल गया, ठीक है। एलसीएम बराबर 120 हो जाएगा, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। तो देखिए जैसे कि एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर 12 और 18 है, इसका एलसीएम ले लेते हैं। देखिए ऐसे ही फिर आपको लकीर नीचे की ओर और एक साइड में खींचना है। और फिर देखना है कि कम से कम कौन सी संख्या से लग जाए, यानी छोटी से छोटी संख्या। तो देखिए यहाँ पर 2 से लगाएंगे और 2 से लग जाएगा, तो 2 छक्के 12 हो गया, कोमा। और 2 को 9 बार पढ़ेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, है ना। और फिर क्या करना है, तो यहाँ पर देखिए 2 से एक 6 में लग रहा है और 9 में नहीं लग रहा है। तो जब तक लगता हो एक भी संख्या से आपको लगाना है। तो 2 से लगाएंगे तो 2 तिया 6 हो गया, कोमा। और 9 में नहीं लगेगा तो 9 को ऐसा ही उतार देना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर 2 से किसी में भी नहीं लग रहा है, तो 3 से लग जाएगा। 3 से लग रहा है, 3 एकान 3 और 3 तिया 9। फिर एक बार 3 से लगा देना है, 3 से लग रहा है। देखिए एक तो ऐसे ही उतर जाएगा, और 3 एकान 3। अब यहाँ देखिए नीचे में 1-1 आ गया है, ठीक है। तो यही यहाँ पर रुक जाना है आपको। और फिर क्या करना है, जिन जिन संख्याओं से भाग दिए हैं उसमें क्या करना है आपको, तो सबको गुना कर देना है। तो देखिए 2 को 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4 होगा। और 4 तिया फिर 12 हो गया। और 12 को 3 से गुना करेंगे तो 12 तिया 36 हो गया, यानी 36 जो है आपका ये क्या हो गया, तो ये एलसीएम हो गया, ठीक है। तो एलसीएम बराबर 36 आ गया। तो आई होप कि आपको
एलसीएम समझ में आ गया होगा। चलिए एक और देखते हैं। अब हम लोग एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो एचसीएफ हम लोग एचसीएफ भी निकालेंगे इसी वीडियो में। बहुत ही आसान है एचसीएफ निकालना। देखिए यहाँ पर जैसे कि संख्या आपको दिया हुआ है 15,21 का एचसीएफ निकालो, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, तो एचसीएफ का जो सिंबल होता है यानी 2 लकीर खींचना है, ठीक है, ऐसे नीचे की ओर। और देखिए जो छोटी वाली संख्या है उसको यहाँ लिखना है और जो बड़ी वाली संख्या है उसको बीच में लिखना है, ठीक है। अब 15 को क्या करना है, 21 में भाग देना है। तो 15 दूना 30 होता है, यानी 2 मरतबे नहीं लगेगा क्योंकि 30 बड़ी संख्या हो जाती है। तो 15 एकान 15 लग जाए, ठीक है। यहाँ पर 15 से लगा दीजिए। अब देखिए यहाँ पर जब 15 से लगाएंगे तो आपको घटाना है और यहाँ पर भाग की तरह ही बनाना है इसको, ठीक है। तो 1 में से 5 नहीं जाएगा तो एक धन पे चलेंगे तो 11 हो जाएगा, 11 में से 5 गया तो 6 हो जाएगा और यहाँ पर देखिए 1 कटेगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 6 जो आया है तो शेषफल अभी हमारा 6 आ गया है। जब तक शेषफल 0 नहीं आता है तब तक आपको ऐसे ही आगे बढ़ते रहना है और इस तरह से लकीर फिर आगे खींचना है 2 ठो नीचे में और यहाँ पर देना है पहले वाली संख्या को, यानी 15 से जो पहले भाग दिए थे उसी 15 को यहाँ पर रखना है और जो शेषफल है उससे फिर भाग देना है। तो 6 को अगर 2 बार पढ़ेंगे तो 6 दूना 12 हो गया, 3 बार पढ़ेंगे तो 18 हो जाएगा। तो 3 बार 18 ज़्यादा हो जाता है तो यहाँ पर 2 मरते पढ़ेंगे, ठीक है। तो 6 दूना 12 लगा देंगे। अब यहाँ पर देखिए 15 में से 12 जाएगा तो 3 आ जाएगा, यानी अभी भी शेष हमारा 0 नहीं आया है, यानी कि आपको फिर से आगे भाग देना है और तब तक भाग देते रहना जब तक कि 0 नहीं आ जाए, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फिर अब इसमें भाग देंगे किसमें, तो ये 6 में, ठीक है। यहाँ पर ये 6 उतार देंगे और यहाँ 3 को पढ़ेंगे, 3 को 3 2 बार पढ़ेंगे तो यहाँ पर देखिए पूरा भाग लग जाता है, 3 दूना 6 हो जाता है और 6 कट गया, यानी कि शेषफल हमारा 0 आ गया, ठीक है। तो शेषफल जब 0 आ जाता है, 0 जब आ जाता है तो आपको यही समझ लेना है कि एचसीएफ जो है यहीं पर निकल जाएगा। लेकिन जिन संख्याओं से भाग देने पर 0 आएगा वही संख्या आपका एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ देखिए यहाँ पर आपका ये 3 आ गया, ठीक है। ये एचसीएफ आपका हो जाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। और चलिए एक और एग्जाम्पल लेते हैं ताकि और भी अच्छे से आप समझ पाए एचसीएफ को। तो चलिए जैसे मान लीजिए अगला संख्या ले लेते हैं हम लोग 45 और 63, ठीक है। और इसका एचसीएफ निकालते, ठीक है। ये एचसीएफ, अब देखिए 45 और 63 में सबसे छोटी संख्या कौन है, तो 45 है। तो क्या करना है, 45 को बाहर रखना है और इस तरह से सिंबल बनाना है सबसे पहले, जो ठो रखिएगा नीचे में और जो संख्या बची है उसको अंदर में डालना है, ठीक है। 63 यहाँ डाल दिए। अब 45 से फिर भाग करेंगे इसमें, ठीक है। तो 45 दूना 90 हो जाता है जो कि बड़ी संख्या हो जाती है, तो नहीं लगेगा ना। तो 45 को एक मरते पढ़ेंगे और फिर लगाएंगे 45 सेकंड 45, ठीक है। अब फिर घटा लीजिए तो 3 में से 5 नहीं घटेगा तो यहाँ पर क्या करेंगे, इधर पहचान लेंगे, 13 में से 5 गया तो 8 हो गया। यहाँ पर 5 बच जाएगा, 5 में 4 जाएगा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए शेषफल 0 नहीं आया है तो आपको क्या बताया था मैं कि आपको आगे बढ़ते रहना है, ठीक है, जब तक कि शेषफल 0 नहीं आ जाता है। अब यहाँ पर 18 हो गया और यहाँ पर वो संख्या रखना है जो पहली बार हम भाग दिए थे, तो ये 45 को यहाँ पर अब रखना है। अब देखिए 18 दूना 36 हो जाता है और 18 से 54 होता है, तो 54 तो बड़ी संख्या हो जाएगी तो 18 दूना लगा देंगे, ठीक है। 18 दूना 36 हो जाएगा। अब क्या करना है, फिर से घटा देना है। तो 5 में से 6 नहीं जाएगा तो एक धन पहचान लेकिन 15, 15 में से 6 जाएगा तो यहाँ पर 9 हो जाएगा और ये कट जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखिए अभी भी शेषफल 0 नहीं आया है तो आगे बढ़िए और फिर इसी तरह से 18 को अब इसमें रखिए और अब देखिए 9 को पढ़ना है और 9 दूना 18 पूर्ण रूप से यहाँ पर ये कट जाता है, ठीक है, यानी 0 आ जाता है दोनों संख्या। और यहाँ पर देखिए 9 के कारण 0 आया है, 9 से भाग दिए हैं तो 0 आ गया, तो यहाँ पर एचसीएफ जो होगा हमारा वो एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ बराबर 9 हो जाएगा। यही हमारा एचसीएफ है। और साथियों मैं आपको एक प्रोसेस बताया, इसी तरह से आप एचसीएफ को बना सकते हैं और आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक कर दीजिए और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।